भारत के उत्तर में, जहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियां नीले आकाश को छूती है, वहाँ एक छोटा सा गांव बसा था, शांतिवन। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली, बहती नदियाँ और गगनचुंबी पेड़। मगर इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उस जंगल की रहस्यमयी कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। गांव के बड़े बूढ़े अक्सर बच्चों को एक फूल की कथा सुनाते थे। एक ऐसा फूल जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को खिलता है। गांव के लोग मानते थे कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना वृक्ष है, विशाल और रहस्यमयी। उस वृक्ष के नीचे ही वो दिव्य फूल खिलता है जिसे चमत्कारी कमल कहा जाता है। किंवदंती यह भी कहती थी कि यह फूल सिर्फ उसी को मिलता है जिसकी नीयत शुद्ध हो। बुजुर्ग कहते थे, हमारे बाबा के जमाने में हर पूर्णिमा की रात को जंगल से अजीब सी रोशनी आती थी। लगता था जैसे चांद ने धरती पर उतरकर वहां डेरा डाल दिया हो। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। वह अनाथ था। उसके माता पिता एक भूस्खलन में मारे गए थे जब वो केवल 7 वर्ष का था। अर्जुन बड़ा ही दृढ़ निश्चयी, साहसी और करुणामयी था। एक दिन गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। खासकर बच्चे इसका शिकार हो रहे थे। गांव के वैद्य और शहर के डॉक्टर भी कुछ खास मदद नहीं कर पाए। अर्जुन बहुत चिंतित हुआ। तभी उसे एक तांत्रिक बाबा की कही एक बात याद आई। वह फूल औषधीय शक्ति से भरपूर है। यदि कभी कोई संकट आए तो वही हमारा सहारा बन सकता है। अर्जुन ने ठान लिया कि वो रहस्यमय फूल की खोज में जरूर जाएगा। गांव के लोग चिंतित थे। उन्होंने अर्जुन को बहुत समझाया। बेटा, वो फूल सिर्फ कहानी है। तुम अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? पर अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने उत्तर दिया, यदि ये फूल एक भी बच्चे की जान बचा सकता है तो यह प्रयास करना मेरा फर्ज है। तांत्रिक ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखना, नियत शुद्ध रहे, भय को पीछे छोड़ो। पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरा चमक रहा था और जंगल अपने रहस्य समेटे हुए शांत खड़ा था। अर्जुन अकेले ही निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन को एक अजीब सिहरन महसूस हुई। पक्षियों की आवाजें बंद हो चुकी थी और हर ओर सिर्फ हवा की सहसहाहट थी। अचानक उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो हिरन वहां से भागने लगा और फिर अर्जुन ने कहा, अरे डर मत, मैं भी तुझ जैसा ही हूँ, राह भटका हुआ। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रास्ता और कठिन हो गया। कहीं दलदल, कहीं कांटों की झाड़ियां, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। फिर अचानक उसे एक चमकती रोशनी दिखाई दी। वो आगे बढ़ा तो अचानक उसके सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। जैसे किसी मायावी शक्ति ने हवा में द्वार को खड़ा कर दिया हो। तभी एक गंभीर स्वर गूंजा, तुम क्यों आए हो मनुष्य? अर्जुन चौंका नहीं, बल्कि वो सिर झुकाकर बोला, मैं अपने गांव के बच्चों के लिए वो फूल चाहता हूँ जिससे उनकी जान बच सके। तुम्हारी नियत की परीक्षा होगी। अर्जुन को एक दर्पण के सामने खड़ा किया गया, जिसमें उसे खुद का भव्य, समृद्ध रूप दिखाई दिया, जैसे वो राजा हो, शक्तिशाली हो। वो स्वर फिर से गूंजा, क्या तुम यही बनना चाहते हो?
ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस उस फूल का उपयोग अपने लिए करो। अर्जुन मुस्कुराया और उसने कहा, मैं स्वयं को नहीं, अपने गांव को बचाना चाहता हूँ। वो दर्पण टूट गया और फिर उसकी दूसरी परीक्षा शुरू हुई। अब वो एक अंधेरे गलियारे में था, जहां हर ओर से डरावनी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो। अचानक उसके सामने उसके मृत माता पिता दिखाई दी। फिर एक आवाज आई, तुमने हमें छोड़ दिया, क्या हमारी सूझ नहीं ली? अब तुम्हारा अंत यही है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर बोला, माँ, बाबा, मैं कभी आपको भूल नहीं पाया, लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी और भी बड़ी है। मुझे बच्चों की जान बचानी है। तभी वहां से अर्जुन के माता पिता गायब हो गए और एक फूल की हल्की सी खुशबू हवा में फैल गई। अब अर्जुन आखिरी स्थान पर था, एक छोटी सी झील के किनारे, एक विशाल वृक्ष के नीचे। वही रहस्यमय फूल खिला हुआ था। उसकी आभा चंद्रमा की चमक से भी ज्यादा थी। जैसे ही अर्जुन फूल की तरफ आगे बढ़ा, पीछे से एक साधु ने उसे आवाज दी, तुमने 2 परीक्षाएं पार की है, अब ये आखिरी परीक्षा और भी कठिन है। अगर ये तुम फूल किसी और को दे दो तो तुम्हारी नीयत अच्छी मानी जाएगी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और कुछ क्षण सोच में पड़ा और फिर उसने कहा, यदि आप समझते हैं कि किसी और को इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है, तो आप कृपया उसे ये फूल दे दे। तुम्हारी नीयत सच्ची है, अब ये फूल भी तुम्हारा है। जाओ, अपने गांव को बचा लो। अर्जुन सुबह गांव पहुंचा, थका लेकिन संतुष्ट, हाथ में वो फूल लेकर। वैद्य ने फूल को औषधि में बदला और बीमार बच्चों को दिया। थोड़ी ही दिनों में सभी बच्चे ठीक हो गए। गांव में खुशियां छा गई। लोगों ने अर्जुन को गांव का रक्षक कहा, पर अर्जुन ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। ये फूल केवल उसकी सुनता है जो निस्वार्थ होता है।